नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बॉर्डर पर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान की गर्दन दबोचने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तो हर जगह फुदकता रहता है, लेकिन भारत ने अब दिखा दिया है कि भारत रुकने वाला नहीं है जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी पर बनने वाले सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जिसकी लागत है पूरे 5,129 करोड़ रुपए। और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मोदी सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद, वो भी सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के ठीक बाद। दोस्तों, ये कोई साधारण डैम नहीं है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर को पावर हाउस बना सकता है और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम ये पूरा मामला डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, 1947 में विभाजन के बाद सिंधु नदी के पानी का बंटवारा एक बड़ा इश्यू था। पाकिस्तान डरता था कि भारत ऊपर से पानी रोक सकता है, इसीलिए सिंधु वाटर की ट्रीटी बनी। लेकिन सालों से पाकिस्तान ने भारत के हर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन उठाए, जैसे बगलिहार डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट। भारत ने हमेशा कहा कि हम ट्रीटी का पालन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल कोर्ट जाता रहा। अब ताजा मामला 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। मोदी सरकार ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इसी सस्पेंशन के बाद भारत ने अब ये बड़ा फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को आने वाली गर्मियों में एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। और इसीलिए मोदी सरकार ने पहले बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, वो है सावलकोट डैम की। अगर ये संधि ना होती तो पाकिस्तान की खेती बाड़ी आज कहाँ होती। पाकिस्तान की 90% इरिगेशन सिंधु सिस्टम पर डिपेंड है, लेकिन अब ये संधि सस्पेंडेड है तो भारत अपने राइट्स फुल यूज कर सकता है। पाकिस्तान वाले अब कह रहे होंगे, अरे भाई पानी तो बहता रहने दो, लेकिन भारत कह रहा है अब हमारा टाइम है। अब आते हैं दोस्तों मुख्य टॉपिक पर, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन, रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में चिनाब नदी पर बन रहा है। NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसे बना रहा है और इसका टेंडर फ्लोट हो चुका है। कुल लागत 5,129 करोड़ रुपए, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 31,380 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब नदी के नेचुरल फ्लो से बिजली बनेगी। ज्यादा स्टोरेज नहीं होगा, लेकिन पावर कमाल की होगी। पहले स्टेज में 1,406 मेगावाट और दूसरे स्टेज में 450 मेगावाट, टोटल 1,856 मेगावाट। ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। लोकेशन बगलिहार प्रोजेक्ट के अपस्ट्रीम और सलाल प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम में। ये 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन डिले पर डिले, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन, सब कुछ ने अड़ंगा अटकाया। लेकिन 2025 में सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद अक्टूबर में एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली और फरवरी 2026 में टेंडर निकला। ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जिसमें कंक्रीट ग्रेविटी डैम और रिजर्वायर बनेगा। कंप्लीशन के बाद ये जम्मू कश्मीर को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। चिनाब नदी अब भारत की पावर रिवर बन रही है। पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे ये तो हमारा पानी था, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ट्रीटी के तहत भारत को ये राइट था, अब तो फुल फ्रीडम है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को इतना चुभेगा जितना गर्मियों में बिना पानी का सूखा कुआं। इस प्रोजेक्ट से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, करीब 1,856 मेगावाट बिजली, मतलब लाखों घरों को रोशनी मिलेगी, इंडस्ट्री को पावर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अभी हाइड्रो पावर पोटेंशियल का सिर्फ 20% यूज हो रहा है। ये प्रोजेक्ट उसे बढ़ाएगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल डेवलपमेंट होगा और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देगा भारत को। बॉर्डर पर पानी कंट्रोल से भारत मजबूत होगा। और हाँ, ये सिर्फ सावलकोट नहीं, दुलहस्ती स्टेज 2 जो कि 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो भी अप्रूव हो चुका है। मोदी सरकार का प्लान है चिनाब, झेलम और सिंधु नदी पर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना। ये विकसित भारत का हिस्सा है। भारत अब कह रहा है पानी हमारा, पावर हमारा। पाकिस्तान को भिखारी बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो भारत के आगे हाथ जरूर फैलाएगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को परेशान कर रहा है।
मुल्ला आसिम मुनीर को रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि चिनाब का पानी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन है। ट्रीटी सस्पेंड होने से भारत अब पानी को और अच्छे तरह के इस्तेमाल कर सकता है, मतलब फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान पहले से पानी की कमी से जूझ रहा है, ड्राउट, फ्लड्स। अब अगर भारत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए तो पाकिस्तान का लोअर रिपेरियन स्टेटस प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान ने पहले ही प्रोटेस्ट किया है, लेकिन भारत कह रहा है टेरर सपोर्ट करोगे तो पानी पर बात नहीं। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन ध्यान दें ये रन ऑफ द रिवर है, तो पानी रोक नहीं रहा, बस यूज कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तान अब भारत से कहेगा भाई थोड़ा पानी दे दो, लेकिन भारत का जवाब पहले टेरर रोको। ये एक तरह का वाटर वॉर है, लेकिन पीसफुल तरीके से। अब फ्यूचर में क्या होगा? देखिए दोस्तों, भारत चिनाब पर और प्रोजेक्ट्स जैसे रतले, पाकलदुल और किरू को पुश करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक या यूएन जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन के बाद चांस कम है। पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ अब भारत के सामने घुटने टेक देगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला सिंधु संधि से सावलकोट तक। ये प्रोजेक्ट भारत की पावर और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाएगा। क्या आप सहमत हैं? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।